वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं व्हाट्सएप और ट्विटर जो हैं किस तरह से इनकी मोनोपोली चल रही थी, अब इनको टक्कर देने के लिए आ गया है हमारे देश में इंडिया में बना अपना सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम है संदेश। क्या नाम है जिसका? संदेश। तो देखते हैं इसमें संदेश में क्या क्या खासियतें हैं, किसने बनाया है, क्यों बनाया है। तो देखिए क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अभी तक हम सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का करते हैं इस्तेमाल, ठीक है, और किसका करते हैं? ट्विटर का करते हैं। अब देखिए इनको लेके इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक अपना डेवलप किया है ऐप जिसका नाम है संदेश, ठीक है। तो ये ठीक व्हाट्सएप की तरह है, ठीक है, व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। जिस तरह से हम मैसेज भेजते हैं, चैट करते हैं, वीडियो भेजते हैं, ठीक है, इसी तरह ये भी काम करेगा। ऐसा क्यों करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को, इसके विषय में भी जानेंगे। और फिलहाल आप जान लीजिए इसका नाम क्या है? संदेश। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और लाइक ट्विटर भी क्या करता है? एक सोशल मीडिया साइट है, ठीक है। ये भी क्या करती थी भाई? मैसेजिंग इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने बनाया। अब देखते हैं क्या क्या है भाई, क्यों टक्कर मिल रही इन दोनों साइट्स को, और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इंडियन गवर्नमेंट को ये सब करने की जरूरत पड़ने लगी। जानते हैं, देखिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये संदेश है इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर। ये क्या है? भारत सरकार का वर्जन है, इंडियन गवर्नमेंट का वर्जन है किसका? ट्विटर के जैसा। अब और कुछ चीजें जान लेते हैं। तो ये जान लीजिए संदेश का इंटरफेस कैसा होता है। ये संदेश है, ये भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की साइट है जिसका यहाँ पे मैंने नाम भी टाइप किया हुआ है, GIMS। ये करके आप डालेंगे GIMS.government.in, ठीक है। तो इस तरह से आप डालेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे काफी कुछ जानकारी इसके विषय में दी गई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या हुआ देखिए, इट इज डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई है। करंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल, अभी केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आम पब्लिक के लिए इसको पब्लिकी नहीं किया गया फिलहाल। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज कर लेंगे, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा चलवाया जा रहा है, इसको टेस्टिंग मोड में है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, जब टेस्टिंग मोड में तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, तो कुछ जरूरतें आनी पड़ी थी। इट शुड नॉट बी लीक्ड, यानी जो डाटा होता है, जो चैट की जाती है, वो डाटा कहीं से कहीं तक भी लीक नहीं होना चाहिए। अभी तक व्हाट्सएप चर्चाओं में था, क्योंकि आप जानते हैं क्यों चर्चाओं में था। और ये लीक हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? लीकेज में कॉज ह्यूज डैमेज टू द कंट्री, यानी कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है भाई। एक ऑफिसर दूसरा ऑफिसर से बात कर रहा है, तो देश के लिहाज से, पूरे तंत्र के लिहाज से ये सेंसिटिव इश्यू हो सकता था, ठीक है। बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, नुकसान करता है किसी देश को, ठीक है, मतलब पूरा बर्बादी के कार पे ले आ सकता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था, उससे पहले भी कुछ इश्यू हुए थे, शाहीन बाग चल रहा था, उससे पहले भी। तो क्या हुआ करता था, ऐसा नहीं कि भाई किसान आंदोलन तक खराब चीज थी या अच्छी चीज थी, हम उसके पक्ष में ना विपक्ष में, ठीक है। जो भी था, इंडियन टॉक, भारत के द्वारा भारत में उस मुद्दे को निपटाया जाना चाहिए था। कुछ विदेशी लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी उस पर कमेंट्स किए। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को क्या हुआ, नागवार गुजरा, ठीक है, कि भाई ये लोग क्यों टांग अड़ा रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना था मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है बाहर के लोगों द्वारा, यानी कि भारत के मामलों में सीधा सीधा हस्तक्षेप ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का मानना था, ठीक है। हालांकि बाकी जो भाई किसान आंदोलन था, ये और भी कुछ चीजें थी, तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में भी थे, बहुत सारे उसके अपोज में भी थे। जो भी हो, ठीक है, कुल मिला के इश्यू ये था कि भाई जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि भाई कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं क्या क्या चीजें चर्चाओं में थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये लगभग 1000 से ऊपर कुछ अकाउंट्स हैं, ट्विटर के अकाउंट्स हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इनको आप बैन कीजिए। ट्विटर से जब ये कहा गया तो ट्विटर ने क्या कहा, ठीक है चलिए हम देखते हैं कि भाई ये तो स्वतंत्रता की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेट इट बी फ्लो, यानी इन सब चीज़ों को होने दिया जाए। तो ट्विटर ने इस सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, ना ही उन अकाउंट को सस्पेंड किया या बैन किया या उनको डिलीट किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तब इंडियन गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि भाई किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होना, एकाधिकार होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी देश के लिए, किसी भी देश के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब उन्होंने ठाना कि भाई हमको भी अपना कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, ताकि हम देश में कम्युनिकेट करने पे उस पर पूरा कंट्रोल रख सकें, ऐसी चीजें वहां पे हों और हमारे संदेश जो मैसेज है कहीं भी लीक ना हो जाए। तो ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने ठाना। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि व्हाट्सएप ने किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी अपनी चेंज की थी, यानी कि वो क्या करते थे, फेसबुक के साथ अपना डाटा शेयर करते थे, यानी कि कस्टमर की प्राइवेसी
प्राइवेसी का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ये इश्यू भी बहुत दिनों तक चर्चाओं में रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, अपना मैसेजिंग ऐप यानी संदेश लॉन्च करने की ठान ली है। तो अब ये टेस्टिंग मोड में, देखते हैं कब तक ये आम पब्लिक के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें जानते हैं भाई। ये तो हो गया एक संदेश ऐप की बात हो गई केवल। दूसरी चीज और कुछ भी है तो कू ऐप के बारे में जानते हैं। तो देखो भाई कू ऐप क्या है, ये भी एक इंडियन ऐप है, ट्विटर के जैसी है बिल्कुल, ट्विटर को टक्कर दे रही है। अब देखो भाई जब ट्विटर को ये लगा यार ये तो कू ऐप है, ठीक है, और ये ट्विटर क्या कर रही थी, पहले इसका मोनोपोली हुआ करती थी, अब कू ऐप आ गई। अब कू ऐप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले, देखिए क्या है। तो कू ऐप हैज बीन सेलेक्टेड एज ए विनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर ऐप। यानी आत्मनिर्भर जब से यानी भारत ने शुरू किया है कि भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने यहाँ ही सारी चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, ऐप बनाया करेंगे। तो इस आत्मनिर्भर ऐप यानी एक कंपटीशन आयोजन किया गया जिसमें क्या हुआ, आत्मनिर्भर ऐप चैलेंजेस वाज एन इन्विटेशन। ये इन्विटेशन दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू फोस्टर डिजिटल इनोवेशन, यानी डिजिटल इनोवेशन यानी ये क्या कहते हैं, आविष्कार करने के लिए भाई ऐप नई नई डिजिटल चीजें बनाइए और देश को तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त कीजिए। तो उसमें क्या होता था, एक स्टार्टअप थी जिन्होंने, एंटरप्राइज थी, स्टार्टअप थी एक जिन्होंने ये कू ऐप बनाई थी। तो ये उसके एक विनर्स में रहे थे। ठीक है, कू ऐप, तो ये सिंबल है कू ऐप का, जैसे आप देख पा रहे हैं ये कू ऐप का क्या है, सिंबल है। तो अब ये ट्विटर की तरह लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग कौन कर रहे हैं मोस्टली आज की डेट में, कौन यूज कर रहे हैं इसको, तो आप जान सकते हैं हमारे पीयूष गोयल जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान यानी कुछ सीएम हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ज्यादातर इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप जानिए कुछ न्यूज चैनल भी आज इसको प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कि भाई हम स्वदेशी अपने देश में बनी हुई ऐप का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा हमारे पास हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से विनर भी रह चुकी है। ठीक है, लगभग 69,000 एंट्री वहां पे मिली थी, तो उसमें से एक ये विनर रही थी कू ऐप। तो यानी अब क्या कंप्लीटली इंडियन मेड है, तो इसको इसलिए प्रेफरेंस दी जा रही है कि भाई आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। यानी कुल मिला के जब ट्विटर को ये लगा कि भाई इंडिया, भारत इतना बड़ा मार्केट से हमसे ये पूरा मार्केट छीन ना जाए कहीं, तब उन्होंने गवर्नमेंट से कहा अच्छा ठीक है लाइए, आपने 1000 लोगों की सूची दी थी, 1000 अकाउंट का डाटा, 1000 प्लस का डाटा दिया था, तो उसमें से लगभग 500 अकाउंट को हम देखते हैं डिलीट करने की कोशिश करते हैं या सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। यानी जब तक उनकी पूंछ में पैर ना रखो इनके ट्विटर की, व्हाट्सएप की, तब तक ये लोग किसी की सुने नहीं। यानी कि किसी भी कंपनी की मोनोपोली होना, एकाधिकार होना किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्था के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो यानी भारत कोशिश कर रहा है किसी न किसी डिजिटल रूप से अपने आप को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। तो चलिए, तो कुल मिला के ये है, देखते हैं भाई व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब हम डेली लाइफ में यूज करते थे और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से ये डाटा अपना व्हाट्सएप, फेसबुक आपस में शेयर कर लिया करते हैं, यानी प्राइवेसी पॉलिसी कहीं ना कहीं रह नहीं जाया करती। तो देखते हैं हमको ये व्हाट्सएप को ये संदेश ऐप में स्विच होने में कितना टाइम लगता है और ट्विटर को कू ऐप में स्विच होने में कितना टाइम लगता है, यानी हम इन विदेशी से अपने देशी में आने में कितना समय लेते हैं और कब तक ये पूरे देश के आम जनता के लिए अवेलेबल रहती है। कुल मिला के एक अच्छा स्टेप है, हम अपने आप पे निर्भर रहें, ये बहुत अच्छी सोच है। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखना है कि भाई इसमें भी क्या मैसेज, कितना जितना व्हाट्सएप आसानी से हम चला लेते हैं, उसको आसानी से डील कर लेते हैं, उतना ही आसान ये दोनों ऐप भी रहने वाली हैं कि नहीं। ठीक है, कुल मिला के मीनिंग ये निकलता है कि भाई हम अपने आप पे जितना इंडिपेंडेंट ना, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट बन जाए, खुद के बनाई ऐप, खुद के बनाए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, उतना हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। तो इन दोनों नाम के ऐप और किसने इसको डेवलप किया है, ये पॉइंट आपके एग्जाम और पॉइंट भी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।